नमस्कार प्यारे साथियों, सुबह जल्दी उठा करो, मॉर्निंग वॉक पर जाओ। सुबह जल्दी उठकर कसरत किया करो, ध्यान लगाओ, सूर्य नमस्कार किया करो। चाहे बच्चे हो या बड़े, सभी को अपने जीवन में ऐसे वाक्य सुनने को मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर सुबह अच्छी हो तो व्यक्ति का पूरा दिन खुशनुमा बीतता है। ब्रह्मा का मतलब है परमात्मा और मुहूर्त का अर्थ है समय, यानी परमात्मा का समय। अगर आप रोज इसी समय उठते हैं तो इसे भगवान या परमात्मा का समय बताया गया है। इसीलिए व्यक्ति को सुबह जल्दी उठना चाहिए और प्रकृति का आनंद लेना चाहिए। सुबह की ताजी हवा लेने से व्यक्ति का पूरा दिन ताजगी भरा रहता है और उसके हर काम में मन लगा रहता है। शास्त्रों में ब्रह्मा मुहूर्त के समय जल्दी उठने को व्यक्ति के भाग्य से जोड़ा गया है। ज्योतिष के अनुसार जो मनुष्य सुबह जल्दी उठते हैं उन्हें सुख समृद्धि और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही व्यक्ति में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ब्रह्मा मुहूर्त का महत्व और उसके लाभ। ब्रह्मा मुहूर्त का सीधा अर्थ है ब्रह्मा यानी परमात्मा और मुहूर्त यानी समय। इस प्रकार ये वो समय है जिसे ईश्वर का समय कहा जाता है। ये समय सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले से शुरू होता है और सूर्योदय तक चलता है। सामान्य रूप से ये समय सुबह 4 बजे से 5 बजे तक माना जाता है। हिंदू शास्त्रों और वेदों में इस समय को अत्यधिक पवित्र और महत्वपूर्ण बताया गया है। इस दौरान प्रकृति की शुद्धता और शांत वातावरण मन और शरीर को शांति प्रदान करने के लिए उपयुक्त होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति ब्रह्मा मुहूर्त में उठता है उसके जीवन में सुख शांति, समृद्धि और सफलता का संचार होता है। इस समय वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है जो व्यक्ति के स्वास्थ्य, मन और मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। इस समय ध्यान, योग और प्रार्थना करने का विशेष महत्व है क्योंकि यह समय मानसिक और शारीरिक शुद्धि का समय होता है। ब्रह्मा मुहूर्त का समय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ब्रह्मा मुहूर्त का समय सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले शुरू होता है। ज्योतिष और वैज्ञानिक दृष्टि से यह समय अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस समय वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर अधिक होता है। इस समय की हवा ताजा और शुद्ध होती है जो हमारे फेफड़ों और रक्त प्रणाली के लिए लाभकारी होती है। इस समय हमारे मस्तिष्क की कार्यक्षमता भी अधिक होती है। इसलिए इस समय पढ़ाई और ध्यान लगाने से स्मरण शक्ति और एकाग्रता में वृद्धि होती है। शरीर की आंतरिक घड़ी या सर्कैडियन रिदम के अनुसार यह समय हमारी जागरूकता और एकाग्रता के लिए आदर्श होता है। रात के समय शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन का स्तर अधिक होता है जो नींद के लिए आवश्यक होता है। लेकिन ब्रह्मा मुहूर्त में यह स्तर धीरे धीरे कम होने लगता है जिससे हमारा मस्तिष्क अधिक सक्रिय और सजग हो जाता है। इस समय का उपयोग ध्यान, योग और पढ़ाई के लिए करना अत्यधिक लाभकारी होता है। ब्रह्मा मुहूर्त का धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म में ब्रह्मा मुहूर्त को देवताओं का समय माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस समय देवता पृथ्वी पर विचरण करते हैं और इस समय की गई प्रार्थनाएं और भक्ति का फल कई गुना अधिक मिलता है। पुराणों में भी इस समय की महिमा का उल्लेख किया गया है। इस समय भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और भगवान शिव की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार इस समय ध्यान करने और ईश्वर का स्मरण करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और मनुष्य को आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा मुहूर्त में उठने के लाभ। ब्रह्मा मुहूर्त में उठने के कई शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ है। इस समय उठने से व्यक्ति का स्वास्थ्य बेहतर होता है और उसकी एकाग्रता और स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। स्वास्थ्य लाभ। इस समय उठने से व्यक्ति का स्वास्थ्य उत्तम रहता है। प्राचीन ग्रंथों और आयुर्वेद के अनुसार इस समय उठने से वात, पित्त और कफ तीनों दोष संतुलित रहते हैं। इस समय की शुद्ध वायु का सेवन करने से शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है जो मस्तिष्क और शरीर के अंगों को सक्रिय करता है। इसके अलावा ब्रह्मा मुहूर्त में उठने से पाचन तंत्र बेहतर होता है और शरीर से विषैले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं।
मानसिक लाभ। ब्रह्मा मुहूर्त के दौरान मानसिक शांति और शुद्धि प्राप्त होती है। इस समय किया गया ध्यान और योग व्यक्ति के मस्तिष्क की एकाग्रता और स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। जिन विद्यार्थियों को पढ़ाई में कठिनाई होती है, उन्हें इस समय का लाभ उठाना चाहिए। इस समय मस्तिष्क की कार्यक्षमता बढ़ जाती है और जटिल विषयों को भी समझने में आसानी होती है। आध्यात्मिक लाभ। ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर ध्यान और ईश्वर का स्मरण करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति मिलती है। इस समय किए गए ध्यान और प्रार्थना का कई गुना फल प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार इस समय ईश्वर की उपस्थिति पृथ्वी पर होती है और इस समय किया गया तप, ध्यान और प्रार्थना बहुत जल्दी फलदायी होती है। भाग्य में वृद्धि। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति ब्रह्मा मुहूर्त में उठता है और इस समय ध्यान, योग या पाठ करता है, उसके भाग्य में वृद्धि होती है। मां लक्ष्मी की कृपा उन लोगों पर होती है जो इस समय जागते हैं और धर्म कर्म में लग जाते हैं। इस समय का सोना दुर्भाग्य का कारण बनता है और व्यक्ति गरीबी का सामना करता है। ब्रह्मा मुहूर्त में क्या न करे। ब्रह्मा मुहूर्त में कुछ कार्य करने की मनाही है, क्योंकि वे व्यक्ति के स्वास्थ्य और भाग्य पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। सोना। ब्रह्मा मुहूर्त के समय सोना स्वास्थ्य और भाग्य दोनों के लिए हानिकारक माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस समय सोने से व्यक्ति का दुर्भाग्य बढ़ता है और मां लक्ष्मी का घर से वास हो जाता है। चाय और नाश्ता करना। इस समय खाली पेट रहना अधिक फायदेमंद होता है। सुबह उठते ही चाय या नाश्ता करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। आयुर्वेद के अनुसार सुबह उठकर सबसे पहले पानी पीना चाहिए, जिससे पाचन तंत्र सक्रिय हो जाता है और विषैले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। झगड़ा और शोर करना। ब्रह्मा मुहूर्त शांति और ध्यान का समय होता है। इस समय झगड़ा या शोर करना दुर्भाग्य का कारण बनता है। शास्त्रों के अनुसार इस समय का शोर ईश्वर को अप्रसन्न करता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नकारात्मक विचार करना। इस समय व्यक्ति के मस्तिष्क की ऊर्जा सकारात्मक होती है, लेकिन अगर व्यक्ति नकारात्मक सोचता है तो वो ऊर्जा नकारात्मक हो जाती है। इसलिए इस समय सकारात्मक विचार और योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ब्रह्मा मुहूर्त के दौरान क्या करें। ध्यान और प्रार्थना। इस समय ध्यान और प्रार्थना करने से व्यक्ति के मन की शुद्धि होती है और उसे आत्मिक शांति मिलती है। ईश्वर के नाम का स्मरण करने से पवित्रता और शांति का अनुभव होता है। योग और प्राणायाम। योग और प्राणायाम के लिए ब्रह्मा मुहूर्त सबसे उपयुक्त समय है। इस समय वातावरण शुद्ध होता है और शरीर में ताजगी बनी रहती है। प्राणायाम करने से फेफड़ों को शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। पढ़ाई और चिंतन। जो विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, उनके लिए ब्रह्मा मुहूर्त का समय सर्वोत्तम है। इस समय मस्तिष्क सक्रिय और सजग होता है, जिससे नई चीजों को जल्दी याद करने और समझने में मदद मिलती है। सकारात्मक विचार और योजना बनाना। इस समय मस्तिष्क में सकारात्मक विचार और ऊर्जा का संचार होता है, इसलिए व्यक्ति को इस समय आने वाले दिन के लिए योजना बनानी चाहिए और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। निष्कर्ष। ब्रह्मा मुहूर्त का समय स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। इस समय उठने से व्यक्ति के जीवन में समृद्धि, सुख और सफलता का संचार होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस समय ध्यान और योग करने से मनुष्य का भाग्य जागृत होता है और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह समय स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए उपयुक्त है। इसलिए हमें ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत करना चाहिए। ब्रह्मा मुहूर्त का अर्थ है परमात्मा का समय। यह समय रात और सुबह के बीच का वह समय होता है जब प्रकृति में शांति और शुद्धता का संचार होता है। शास्त्रों और पुराणों में इस समय को सबसे पवित्र और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है। ब्रह्मा मुहूर्त का सही समय सूर्योदय से लगभग 1 घंटा 36 मिनट पहले से लेकर 48 मिनट पहले तक होता है। यह समय लगभग सुबह 4 बजे से 5 बजकर 30 मिनट बजे तक का होता है। शास्त्रों के अनुसार
इस समय में उठकर ध्यान, योग और प्रार्थना करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। इस समय किए गए कार्यों का परिणाम कई गुना अधिक मिलता है। ब्रह्म मुहूर्त के समय का वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होता है। यही कारण है कि ऋषिमुनि और साधक इस समय का उपयोग ध्यान और साधना के लिए करते थे। आधुनिक विज्ञान भी इस तथ्य की पुष्टि करता है कि ब्रह्म मुहूर्त में वायुमंडल की हवा सबसे शुद्ध होती है। ऑक्सीजन का स्तर अधिक होता है, जो श्वसन तंत्र और मस्तिष्क के लिए फायदेमंद होता है। यह समय मानसिक शांति और एकाग्रता को बढ़ाने में मदद करता है। इस समय में किया गया योग और ध्यान शरीर और मस्तिष्क को शुद्ध करने में सहायक होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के कई लाभ हैं। पहला लाभ यह है कि व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जब हम सुबह जल्दी उठते हैं और ब्रह्म मुहूर्त का समय प्रकृति के साथ बिताते हैं, तो हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। शुद्ध हवा लेने से हमारी श्वसन प्रणाली बेहतर होती है और मस्तिष्क को ताजा ऑक्सीजन मिलती है, जिससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य मजबूत होता है। इस समय किया गया योग और प्राणायाम मन को शांति प्रदान करता है और तनाव को दूर करता है। दूसरा लाभ यह है कि ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई करने से स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। यह समय मन और मस्तिष्क के लिए सबसे सक्रिय और ग्रहणशील समय होता है। विद्यार्थियों को इस समय पढ़ाई करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस समय में किया गया अध्ययन मस्तिष्क में लंबे समय तक रहता है। कई सफल व्यक्तियों ने अपने जीवन में ब्रह्म मुहूर्त का पालन किया है और इसी समय का उपयोग आत्मनिरीक्षण और योजना बनाने के लिए किया है। तीसरा लाभ है आत्मिक शांति और ईश्वर के साथ जुड़ाव। इस समय में ध्यान करने से व्यक्ति की आत्मा परमात्मा से जुड़ती है। इस समय की प्रार्थना अधिक प्रभावी मानी जाती है और कहा जाता है कि इस समय ईश्वर के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। हिंदू मान्यता के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त देवताओं का समय होता है और इस समय की गई प्रार्थनाएं शीघ्र स्वीकार होती है। यह समय आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। चौथा लाभ यह है कि ब्रह्म मुहूर्त का पालन करने से व्यक्ति के जीवन में अनुशासन आता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन इस समय उठता है, उसका शरीर और मन धीरे धीरे एक अनुशासित दिनचर्या के अनुसार ढल जाते हैं। दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा और शुद्धता के साथ होती है, जिससे पूरे दिन काम में मन लगा रहता है और व्यक्ति अधिक उत्पादक बन जाता है। पांचवा लाभ यह है कि व्यक्ति का भाग्य जागृत होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है, उसका भाग्य भी सोया रहता है। इस समय जागने से व्यक्ति की कर्म शक्ति बढ़ती है और वह अपने कार्यों को समय पर पूरा करने में सक्षम होता है। भाग्य को जगाने के लिए इस समय ध्यान और साधना करने का विशेष महत्व है। ब्रह्म मुहूर्त में कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए। पहला यह कि इस समय सोना वर्जित माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में सोता रहता है, उसके जीवन में आलस्य और असफलता का वास होता है। यह समय जागने और आत्म साक्षात्कार करने का समय है, इसलिए इस समय सोना एक प्रकार से ईश्वरीय अनुग्रह को ठुकराने के समान है। दूसरा काम जो नहीं करना चाहिए वह है अधिक शारीरिक गतिविधि। ब्रह्म मुहूर्त ध्यान और योग का समय होता है, लेकिन अधिक कठोर शारीरिक व्यायाम इस समय नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय शरीर विश्राम की अवस्था में होता है। हल्के योगासन और प्राणायाम करना बेहतर होता है, ताकि शरीर और मन का संतुलन बना रहे। तीसरा काम जो नहीं करना चाहिए वह है शोर शराबा और बहस। ब्रह्म मुहूर्त का समय शांति और मौन का समय होता है। इस समय का उपयोग ध्यान और प्रार्थना के लिए करना चाहिए, क्योंकि यह समय आत्मनिरीक्षण का होता है। इस समय में शोर शराबा और झगड़े करने से वातावरण की सकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। चौथा काम जो नहीं करना चाहिए वह है नकारात्मक सोच रखना। इस समय मन का ध्यान सकारात्मक विचारों पर केंद्रित करना चाहिए। अगर व्यक्ति इस समय नकारात्मक सोच रखता है, तो उसका मस्तिष्क भी उसी दिशा में कार्य करने लगता है। इस समय का उपयोग आत्मविश्लेषण और सकारात्मक विचारों के लिए करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में करने वाले कार्यों में पहला कार्य है ध्यान और प्रार्थना। इस समय ईश्वर का ध्यान करने से आत्मा शुद्ध होती है और मन को शांति मिलती है। प्रार्थना करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और व्यक्ति को अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है। दूसरा कार्य जो ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए वह है योग और प्राणायाम।
इस समय वातावरण की वायु सबसे शुद्ध होती है, इसलिए इस समय प्राणायाम करने से शुद्ध वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। इससे श्वसन तंत्र मजबूत होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। योग और प्राणायाम से मन और शरीर के बीच संतुलन बनता है और मनुष्य मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है। तीसरा कार्य है अध्ययन। जो विद्यार्थी ब्रह्मा मुहूर्त में पढ़ाई करते हैं, उनकी स्मरण शक्ति तेज होती है। इस समय मन पूरी तरह शांत और स्थिर होता है, जिससे कठिन से कठिन विषयों को समझने और याद रखने में आसानी होती है। इस समय पढ़ाई करने से ज्ञान की प्राप्ति शीघ्र होती है और वह लंबे समय तक याद रहता है। चौथा कार्य है आत्मचिंतन और भविष्य की योजना बनाना। ब्रह्मा मुहूर्त का समय आत्मनिरीक्षण का समय होता है। इस समय व्यक्ति अपने बीते हुए जीवन के अनुभवों का विश्लेषण कर सकता है और भविष्य के लिए योजनाएं बना सकता है। यह समय नई शुरुआत करने और जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए आदर्श माना जाता है। ब्रह्मा मुहूर्त में उठने के लिए कुछ उपाय भी हैं। सबसे पहले रात को जल्दी सोने की आदत डालें। अगर आप देर रात तक जागते हैं तो ब्रह्मा मुहूर्त में उठना मुश्किल हो सकता है। सोने से पहले हल्का भोजन करें ताकि पेट भरा न हो और नींद अच्छी आए। रात को सोते समय अलार्म लगाएं ताकि सुबह समय पर जाग सके। जो व्यक्ति ब्रह्मा मुहूर्त में उठने की आदत बना लेता है, उसका जीवन अनुशासित और व्यवस्थित हो जाता है। ब्रह्मा मुहूर्त में उठने वाले व्यक्ति का मन शांत और स्थिर होता है और वह दिन भर के कार्यों को सही समय पर पूरा करने में सक्षम होता है। यह समय मन और मस्तिष्क के लिए सबसे उपयुक्त होता है।